नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, उसके बारे में अच्छे से उसके बेसिक को समझा। उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं, उससे बेसिक को समझने के बाद उन सभी प्रश्नों को हमने हल किया। अब हम नया टॉपिक देखेंगे, नंबर सिस्टम। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जो भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, रेलवे हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, स्टेट एग्जाम्स हो, कोई भी हो, उसमें इस टॉपिक से, नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हमारे मैथमेटिक्स का बेस टॉपिक है। क्या है? बेस है। यहाँ से हम मैथ को स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी समझ अच्छी हो जाए तो जितने भी टॉपिक हैं उसको हल करना आसान हो जाता है। इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पूरा बेसिक कवर करते हुए एक-एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें मूलतः प्रमुख रूप से हम इतने टॉपिक इसमें कवर करेंगे। वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। हम इसमें संख्याओं का पूरा ज्ञान करेंगे, कौन सी संख्या कैसे है, क्या नहीं है, देखते हैं। फिर पूर्ण संख्या देखेंगे, फिर पूर्णांक देखेंगे, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर देखेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर देखेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, रियल नंबर्स क्या होती हैं, सम और विषम संख्याओं, इवन और ऑड के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे, संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम्स, और उसके बाद में गुणनखंड, फैक्टर्स फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, गुणज, मल्टीपल के बारे में जानेंगे, एलसीएम एचसीएफ, लासा मासा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब पे अच्छे से चर्चा करेंगे। उसका शॉर्ट्स भी जानेंगे कि छोटे तरीके से आराम से कैसे कर सकते हैं हम लोग। उसको अच्छे से, उसको पहले बेसिक को समझेंगे। विभाज्यता के बारे में जानेंगे और डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हुए और क्वेश्चन और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको समझेंगे। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। घातांक एवं करणी, जितने भी घातांक के नियम हैं, करणी को कैसे हल करते हैं, कितनी जल्दी से हल कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे मतलब इकाई का अंक ज्ञात करने से क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन करने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इकाई अंक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या जो फैक्टोरियल टाइप के होते हैं, उसमें शून्यों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं हम लोग देखेंगे। स्थानीय एवं अंकित मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, कैसा क्या होता है। आधार पद्धति, बेस सिस्टम यानी बाइनरी, ऑक्टेनल, डेसिमल, इस टाइप की जो हमारी आधार पद्धतियां हैं संख्याओं की, उसके बारे में जानेंगे। चक्रीय संख्या, साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी से हमें सवाल करने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए हम साइक्लिसिटी के बारे में जानेंगे। बाकी जो भी बचा कुचा है वो हम विविध में उसका अध्ययन कर लेंगे। इस प्रकार हम अपने टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। ऊपर नीचे क्रम हो सकता है, बट सारे टॉपिक हम कवर करेंगे अच्छे से। आप लोग साथ दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम इस सभी चीजों को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से, बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। और इसमें एक अच्छी समझ हम आपके दिमाग में इसको मतलब अच्छे से इसको समझाएंगे। और इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको बहुत अच्छे से बताएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो परीक्षा में बैठने के बाद में आपको जब ये क्वेश्चन हल करेंगे तो बहुत आसानी होगी जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।